नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। स्वराज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है पकरी बसारत पंचायत से। हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के कई निवासी ग्रामीण और साथ ही साथ समाज सेवा में रुचि रखने वाले प्रवीण कुमार जी हैं। दर्शकों को बता दें कि वर्तमान में इनकी पत्नी यहाँ से प्रत्याशी हैं मुखिया के रूप में, ममता देवी जी। लेकिन मैं ये भी बात कहना चाहूँगा, ये कार्यक्रम सामाजिक है और इसमें कोई प्रचार नहीं है, न किसी का विरोध है। यह समाज का अवलोकन है और वो भी ग्राउंड से है। और यहाँ के कई सारे लोग हैं, तो इन लोग अपनी बात रखकर चौपाल के माध्यम से देश दुनिया को बताना चाहते हैं कि इनका पंचायत कैसा है। और साथ ही साथ चुनाव का जो माहौल है, तो दर्शक के माध्यम से वो लोग भी देख पा रहे हैं यहाँ के माहौल को, जो यहाँ के वोटर हैं, जो संबंधित लोग हैं। तो सब लोग मिलकर जो अपनी बात रखेंगे तो इससे बेहतर समाज में निर्माण हो, बेहतर लोग का चयन हो। यही हमारी आज का उद्देश्य है। तो आप लोग उस नज़र बनाकर रखें, देखें कि मामला क्या है पकरी बसारत पंचायत में। सबसे पहले प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके माध्यम से अपने जनता को भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि हमारी बात को समझे, हमारी बात को सुने और हमारी बात को सुन के और अच्छे बेहतर चुनाव का प्रयास करें। पंचायत के विकास के लिए प्रयास करें कि पंचायत का विकास कैसा हो, उसके लिए चुनाव करें। और आगे जो भी सवाल हो आप हमसे रख सकते हैं। हम अपनी पंचायत के बारे में जो भी हमको लगेगा, जहाँ भी दिक्कत है का सामना लोगों को करना पड़ा है, उन सारी बातों को हम आपसे रखना चाहेंगे। और आपके माध्यम से हम अपने गांव की जनता को बताना चाहेंगे, पंचायत की जनता को बचाना चाहेंगे कि आप पंचायत के विकास के लिए चुने, अपने विकास के लिए नहीं चुने, किसी खास व्यक्ति के विकास के लिए नहीं चुने। आपका चुनाव का मतलब समझना होगा कि आपका चुनाव का मतलब क्या है। आपको 5 साल के लिए मौका मिलता है अच्छा चुनने के लिए, और सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं, खास समाज के लिए नहीं, किसी जाति और धर्म के लिए नहीं, पंचायत की विकास के लिए चुनाव करना है। और 5 साल बाद ही मौका आपको मिला है। और मेरा आग्रह है और विनती है अपने पंचायत के एक एक निवासी से कि वो अपने लिए विकास के लिए नहीं, पूरे पंचायत के विकास के लिए, हर घर के विकास के लिए, अच्छे व्यक्तित्व को, अच्छे विचार को, अच्छे व्यवहार को और मान सम्मान के साथ सबको एक समान और एक विचारधारा में रखने वाले लोग का चुनाव करें। यही मेरा उन लोगों से अपील है कि सबके साथ रखने वाला, सबका विकास चाहने वाले लोगों का चुनाव करें। जी, तो एक बार ताली कम से कम बजाइए, बहुत बेहतर बात है। चलिए प्रवीण जी, आपने तो अपनी बात एक बार रखी है, लेकिन और हम डिटेल में जानना चाहेंगे आपके पंचायत के बारे में। आपकी नज़र में पंचायत कितना बेहतर हुआ, विकास का क्या पैमाना, आप मतलब पैमाने पर कितना विकास आंक रहे हैं? क्योंकि 20 वर्ष में आपने देखा होगा हर 5 वर्ष मुखिया जी का चयन हुआ, सरकार योजना भेजी, जनता का ही पैसा योजना के माध्यम से करोड़ों करोड़ रुपए आपकी पंचायत में आया था। कितना विकास हो सका ओवरऑल आपकी नज़र में? देखिए, विकास तो हमारे बीच जो जनता खड़े हैं वही बता देंगे आपको। ऐसे हम जो बताना चाहेंगे कि विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। आप आज देख लीजिए, नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय योजना था, 7 निश्चय योजना जो है सिर्फ भ्रष्टाचार में युक्त है। हमारे पंचायत में नल जल योजना जो है आज तक अधूरा है, सिर्फ भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है। आज तक किसी भी योजना में जो पैसा 3 साल पहले निकासी हुआ उसमें ठेकेदारी हुआ है। मुखिया जी अपना लुभावना दे के सब वार्ड को मिला के सादा चेक पर दस्तखत करा लिए और सारा पैसा का निकासी कर लिए। आज तक किसी भी वार्ड का एमबी नहीं हुआ। सारे वार्ड रोज़ उनके दरवाजे पे दौड़ते हैं, काम कराने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन आज तक सारा काम अधूरा है। कहीं नल जल सुचारू रूप से नहीं चला हुआ है। हमारे पंचायत में अपने जो वर्तमान मुखिया हैं उनके द्वारा सबसे ज़्यादा नियमितता आपको नल जल में है, और भी हैं, राशन में है। 1000 रुपये वसूलने का काम, प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योजना था शौचालय का, स्वच्छता का, उसमें बहुत ज़्यादा घोटाला है। एजेंट के माध्यम से 2000 रुपये वसूल के दिया गया है। बताइए, प्रधानमंत्री का जो योजना था स्वच्छता के लिए 2000 रुपये लेके किए, लेकिन कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दिया। विकास उसका होना चाहिए जिसके पास नहीं है, हमको उसका जरूरत नहीं है। आज जाके देखिएगा, बहुत ज़्यादा महिलाओं को इस बरसात में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। जो जानकारी नहीं है, जिनके घर में कोई पुरुष नहीं है, पुरुष बाहर रहते हैं, उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पाया है और बंदर बाट होकर रह गया है। यही हमारे मुखिया जी का कार्यकलाप है। 7 निश्चय में बहुत सारे काम हैं जो अधूरे रह गए हैं। मनरेगा के माध्यम से बहुत सारे काम हैं, जिस काम को गाँव तक आना चाहिए, सोलिंग हो, पीसीसी हो या मिट्टी भराई का कार्य हो, वैसा नहीं हुआ। बांध छील देंगे और पैसा उठा लेंगे, यही सारी योजनाएं हुआ हैं। ज़रूरत जहां रोड का है, आज हमारे गांव में पकड़ी बसारत पंचायत में रजुआ गांव है, जहां लोगों के एक एक घर में पानी, पकड़ी बसारत में रजुआ गांव है, जहां
इतना काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। जो रास्ता बहुत नज़दीक है, भीमपुरा से रजुआ तक को जोड़ता है, उस रास्ते में आज जांग भर पानी लगा हुआ है। काफ़ी समस्या है लोगों को जाने के लिए। एक 500 मीटर जाने के लिए 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है लोगों को। ये सारी तकलीफ़ है, उस पर काम नहीं किए। काम कहाँ किए? जाके नाला उड़ाही करवाए, उड़ाही के नाम पर सिर्फ छल रहा हुआ है, दुब्बी छिले हैं और काम किए हैं। यही उनका विकास है और यही भ्रष्टाचार है जो हम लोगों को दिखाना चाहेंगे कि जो हाँ ज़रूरत है, जहाँ रास्ते का ज़रूरत है उस रास्ते को बनाया जाए। पहले जहाँ लोग चलते हैं उस रास्ते को बनाया जाए, फिर जहाँ ज़रूरत होगा उसको किया जाएगा। जी प्रवीण जी, हम उसी पर आते हैं, लेकिन देखिए मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, इन्होंने अपनी बात रखी है और जितना ऑथेंटिक व्यक्ति हैं तो इनकी बात को ध्यान में रखा जाए। पंचायत के विकास को लेकर जो भी संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको ये सोचना समझना पड़ेगा कि ये सरकार का जो पैसा है वो भ्रष्टाचार के जो भेंट चढ़ रहा है वो जनता का पैसा, इस पर ध्यान रखें। अच्छा, मैं आप ही से जान लेता हूँ, जो कि आपके हमारे दर्शक आपके माध्यम से ज़्यादा बेहतर समझ पाए। आपने कहा भ्रष्टाचार हुआ सरकार की योजना में, किसका पैसा से योजना बनता आता है? किससे पैसा, मतलब समाज में जो पैसा आ रहा है सरकार के माध्यम से, वो किसका पैसा है? देखिए, सारा पैसा जनता का है और जनता के लिए होता है। किसी न किसी माध्यम से गवर्नमेंट के पास हम लोग टैक्स देते हैं और उस टैक्स के माध्यम से जो हम लोगों के बाद उसके लिए दिया जाता है पैसा, हम लोगों के लिए विकास के लिए दिया जाता है। और उस विकास के माध्यम में सरकार का सोच बड़ा अच्छा है, लेकिन हम लोग उसको सही तरीके से ला नहीं पाते हैं, धारा पर नहीं रख पाते। जी। अब दूसरा प्रश्न ये है कि अगर सरकार का जो योजना है, जो सरकार की योजना जो हमारे धरातल पर आती है, वो जनता का ही पैसा है। दूसरा, पंचायती राज व्यवस्था में आम सभा, ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है, जहां पर जनता अपनी समस्या पर चर्चा करें। जनप्रतिनिधि जो मुखिया होते हैं या और संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी होते हैं, उनकी समस्या का लिस्ट बना लें और फिर समाज जो भी योजना आ रही है उसके माध्यम से निदान निकाले। तो आम सभा आपके नहीं होता है क्या? देखिए, आम सभा नहीं होता है। आम सभा अगर होता तो ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आम सभा सिर्फ रजिस्टर पर होता है, मुखिया जी घर से रजिस्टर लेते हैं और घर पे बुला के दस्तखत करवा लेते हैं। अगर आम सभा और ग्राम सभा होने लगे तो हमारा सोच है कि आम सभा और ग्राम सभा के माध्यम से जनता अपनी समस्या को सबके सामने, समाज के सामने रख देगा और समाज के सामने जैसे ही सारी बातें आ जाएंगी, आप उसके साथ, समाज के साथ धोखा नहीं कर सकते। आप तभी धोखा करते हैं जब आप गुप्त रूप से आप इसको रखते हैं, साइन करवा लेते हैं। लेकिन समाज के सामने, समाज में अगर ऐसा प्रचलन आ जाए कि हम आम सभा और ग्राम सभा के माध्यम से किसी काम को रखना चाहेंगे, तो आम सभा, ग्राम सभा के माध्यम से अगर रखेंगे तो सारा लोग जान जाएगा और आप उसके साथ धोखा नहीं दे सकते। इसलिए अगर ग्राम पंचायत का विकास अगर चाहते हैं लोग, तो आम सभा और ग्राम सभा बहुत ही ज़रूरी है। आम सभा, ग्राम सभा होगा तो ज़रूर हम चाहेंगे कि अगर हमको मौका मिलता है तो हर महीने हर वार्ड में ग्राम सभा और आम सभा लगाया जाए। जितनी भी समस्याएं हैं, ग्राम सभा और आम सभा के माध्यम से हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करें। आज जो महिलाएं 60 साल की हैं, पंचायत में बहुत सारी दूरियां हैं, 5-6 किलोमीटर की दूरी में पंचायत, रेडियस में पंचायत है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो 60 वर्ष उम्र है, वो नहीं आ सकती हैं। उनके माध्यम से अगर ग्राम सभा, आम सभा होगा तो वहाँ हम जाके ग्राम सभा में करेंगे, वहाँ से उनकी समस्या को पंचायत स्तर तक लाया जाएगा और पंचायत स्तर तक लाने के बाद हम लोग उनकी समस्या को रखेंगे और उनको निदान कराने का प्रयास करेंगे और घर घर तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जी प्रवीण जी, तो देखिए इनकी योजना है वो भी इन्होंने बता दी, समस्या वो भी बताई, लेकिन आप रुके रहें और कई लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे भी हम कंफर्म करते हैं कि मामला क्या है, क्योंकि यहाँ के जनता, यहाँ के लोग ही हैं। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, इन्होंने जो बात कही है, अगर आपको अच्छा लगा है तब भी, अगर आप इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो कमेंट जरूर करें कि आपको इनकी जानकारी कैसी लग रही है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? जी, मेरा नाम अवधेश कुमार चौरसिया हुआ, मैं धनया मेरा घर हुआ। जी अवधेश जी, इन्होंने जो बात बताई, यहाँ पर बहुत सारी समस्या बताई, आम सभा की बताया कि नहीं हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर? जी, ऐसा तो कभी नहीं मैं देखा है कि आम सभा कहीं करे हुए हैं। क्योंकि देखिए, आम सभा जो है कि वो अपने वो जो बताए हैं वो उसी तरह करते हैं। नहीं, रजिस्टर पर अपना काम किए और निकल गए ना। और उसके बाद भी जो है नल जल वाला जो काम हुआ है, नल जल वाला इतना मैंने हुआ है, ख़राब हुआ है, क्या बताया जाए। नल जल मतलब कि काम 2 साल 3 साल पहले हो गया, उसमें किसी के पास एक बार ही पानी आ जाता तो मैं बुझा था कि आदमी के चलिए पानी आ गया। पानी कोई इस तरह का पानी नहीं आया, लेकिन नहीं आया। मतलब इनकी बात सही है, जो ये बात जो कहें बहुत बिल्कुल सही बता रहे हैं। इस तरह पे लोगों की हमेशा मतलब सब लोग हेल्प करते रहते हैं किसी न किसी काम में, और इनकी बहुत बड़ी छवि अच्छी है। चलिए, तो ये भी बात इन्होंने भी जो बताई है कि ये बात जो इन्होंने कही समस्या यहाँ पर है वो है, और लोगों से भी जानते हैं। आपके क्या शुभ नाम हुआ? जी, मेरा नाम पवन कुमार महतो,
जी पवन जी, इन्होंने बताई यहाँ पर समस्या है, बात में क्या लगता है कि सही है कि गलत है, कुछ राजनीतिक असर पे बोल रहे हैं? यहाँ जितना भी समस्या रखे हैं वो सब सही है। वो समस्या का मतलब कोई भी समाधान पूरा करने के लिए यहाँ पे कोई भी मुखिया नहीं अभी तक आया है। जहाँ तक की बात है, जैसे प्रवीण भाई आ रहे हैं, जिसे मदद कर रहे हैं, वो अपना रास्ता सही है और वो सबका ऐसे ही मदद करेंगे और सबका समाधान पूरा करेंगे। जी एक बार और ताली बजाइए इनके लिए। देखिए, समाज की बेहतरी, समाज के लोगों को मिलकर अपने उनके विचारों को शेयर करने से, इन्होंने अपने विचार को शेयर किया है हमारे चौपाल में, इसके लिए हमने बहुत बहुत इनको धन्यवाद देते हैं। और लोगों से पूछते हैं, ऐसे कोई ऐसे लोग हैं जो प्रवीण जी के यहाँ पर विरोधी हैं, जो कह रहे हो कि ये प्रवीण जी जो बात बोल रहे हैं ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्या आपका क्या? मेरा बालेश्वर शर्मा नाम हुआ, मैं धनैया पंचायत से हूँ। देखिए, हम कहना चाहता हूँ, हमारे जो भी पहले का मुखिया थे, अभी तक बहुत सा ऐसा योजना है ना, वो खुद अपने आप कर लिया, मतलब पेपर वर्क में। कोई आदमी डेट कर गया है, उसका कफन तक भी पैसा वो खा गए हैं। ठीक है, भले लोग कोई ना बोले, हमारे गांव का समाज ना बोले, ताकि हम लोग तो बाहर भीतर रहते हैं, हम लोग जानते हैं ना, तो हम लोग अभी आए हैं तो हम लोग को मालूम चला है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब क्या है, ये ठीक नहीं है। मतलब हम पेपर और 10 आदमी हमारे तरफ से है, तो इसका मतलब ये नहीं है मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है वो सब समाज के साथ होना चाहिए। अभी जब मुखिया, कोई भी एक मुखिया है, अगर वो कफन का पैसा खा गया तो बाकी क्या, बाकी रह गया, कोई इसके आगे कुछ बाकी नहीं है। जी, जो बात आपने कही है बहुत ही मर्माहक है, और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई बात है जहाँ पर कबीर अंत्येष्टि योजना की आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो ये उचित नहीं है। लेकिन हम इस पर आगे आने से पहले जरूर हम कहेंगे कि कागजी प्रक्रिया इसकी होनी चाहिए। किसी पर भी आरोप और प्रत्यारोप जो होता है वो कागज में पहले सामने आना चाहिए, फिर उसके बाद अपनी बात रखनी से। आपकी बात जो भी होगी कमेंट हमारे दर्शक जरूर करेंगे। एक बात और बताइए कि ये इन्होंने बात जो कही है, समस्या भी आप लोगों ने भी वही बात कही है, अब निदान कैसे निकलेगा आपकी नज़र में? दान होगा मतलब है, बदलाव उसको करना है, दूसरा कुछ नहीं है। नया नेता हम लोग, जो भी हम लोग का ये नया है, नया एगेज है, उसको हम लोग चेंज करेंगे। अभी चेंज ही मेन है, चेंज करने से मतलब तभी वो सावधान निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, कोई नहीं है। क्या आपका क्या नाम होगा? राजेश कुमार। राजेश जी, कैसे निदान निकलेगा? सर, इनके जैसा तो कोई नेता ही नहीं है अपने हमारे पंचायत में। ठीक है, ये बहुत नेक और कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग हैं। इनका ही ज़रूरत है पकड़ी बसारत में, जो मेरे भैया हैं, बस। तो देखिए, लोग अपनी बात खुलकर रख रहे हैं और यहाँ पर बातें सामने आ रही है। मैं आपको उन बातों को सीधे सीधे पहुँचा रहा हूँ। माता जी, आपका क्या नाम होगा? हमका जुमरात खातिर जी, की कथी कथी फायदा भेलक अपने के? कुछ ना फायदा, कुछ ना हमरा सुने छी नल जल योजना घर तक पानी पहुँचाई ना, कुछ ना ना ना। तो केना होते अब कैसे निदान निकलते अगर इतना बुजुर्ग भेली अपने अभी तक व्यवस्था ना मिल रही है? कथी में के पानी पिए रुक जा जी, की केना निदान निकलती? केना निधान निकलता खड़ा होता त हिनका के चुनाव हो, इनका अगला चुनाव हो, आशीर्वाद दे रहा छी इनका अपन। हाँ, पैसा वैसा दिलन है कुछो कुछ ना ना, ईमानदारी से कह रहा छी? ईमानदारी से कह। चलिए, देखिए ये बात यहाँ पर आ रही है, माता जी ने भी वो बात कही है, और कई सारे लोग हैं यहाँ पर। आप भी इधर आ जाइए अंकल, आप इधर आइए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आइए सामने, आप इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हमीद। हमीद जी, पंचायत में किस तरह की स्थिति है आपकी नज़र में? वो सर, आज तक ले तो हम लोग मुखिया को 5 साल में एक ही बार देखे हैं। जो अब वोट का समय आता है तभी वो आते हैं, उसके बीच में तो हमारे दाहा छपरा टोला में वो कभी नहीं आते हैं। आज तक भी वो नहीं आए हैं। अब इससे आगे अब हम आपको क्या बताएं। देखिए, वो हमारी चाची है, उनका वृद्धा पेंशन मिलता था, वो भी कट गया। चल, ये बात देखिए, समस्या यहाँ पर आ रही है। और अब मैं निदान पर आता हूँ। आप प्रवीण जी, अब आप ही पर दारोमदार है, सब लोग कह रहे हैं, कैसे निदान निकालिएगा? कुछ प्लान किए हैं? देखिए, सारा प्लान है मेरे पास, सब प्लान हम बना के रखे हुए हैं। अब हम लोगों से अपील करना चाहेंगे, हम लोगों से अपील, अपने पंचायत के एक एक जनता से अपील करना चाहेंगे कि सारा खाका तैयार है, हमको क्या करना है, सारा चीज़ तैयार करके रखे हैं, हमको मौका का ज़रूरत है। हम लोगों से कहेंगे कि हमारे पास बुद्धि विवेक है, जो हम समाज को बेहतरी और अच्छाई के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए मेरा जो सोच है, हम चाहेंगे कि लोग हमको एक मौका दें। जब तक मौका नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमको चलने आता है, गाड़ी चलाने हमको आता है, लेकिन चाबी हमारे जनता गांव प्रतिनिधि के पास नहीं है, हमारे गांव के लोगों के पास है चाबी। अगर हमको गाड़ी का चाबी देंगे तो हम
उस मंजिल पे जरूर सही सलामत और मान सम्मान के साथ पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं चाहूँगा और आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे, कर जोड़ के हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि एक मौका हमको दें और एक बार हमको विश्वास करें। एक विश्वास आपके 5 साल का भविष्य तय करेगा और एक अच्छा चुनाव 5 साल के लिए तय करेगा। एक दिन का लालच, एक दिन का खाना, एक दिन का चाय, एक दिन का दारू, एक दिन का पैसा आपके 5 साल को बेच देगा। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे एक जनता से अपील है कि आप एक दिन की लालच में, एक दिन के लुभावने में, एक दिन के खाने और खिलाने में मत जाएं। आप अपने 5 साल का भविष्य तय करें और अच्छा चुनाव करें। अच्छा चुनाव, अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव, अच्छे सोच का चुनाव, अच्छे व्यक्ति का चुनाव आपको अच्छे ऊंचाई तक ले जाएगा, मान सम्मान बढ़ाने का काम करेगा। मेरा उद्देश्य अपना नाम नहीं है। अगर मेरे पंचायत का नाम होगा तो उस पंचायत में हम भी हैं और उसके माध्यम से मेरा भी नाम होगा। आज तक हम लोगों को दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे, हमने आज तक समाज के साथ और अपने लिए भी अच्छा काम किया है और हमारे अच्छे कामों का, अच्छे कर्मों का नतीजा है कि हमारे साथ हमारे जनता का प्यार और मान सम्मान है। इसके बाद हम ये कहना चाहेंगे कि जो मैंने अच्छा अपने लिए किया है, अगर उससे मेरे गांव समाज में मेरा मान सम्मान बढ़ा है तो मैं पंचायत के लिए अच्छा करूंगा तो मेरा सम्मान पूरे प्रखंड के लोग करेंगे। तो मैं नाम और मान सम्मान के लिए ललायित हूँ और हमको मौका देने का काम करें और सब कोई एक मौका दे। हम सबको एक साथ, एक विचारधारा में, एक समान नीति और नियत के साथ सबको एक साथ ले चलने का और मान सम्मान बढ़ाने का, पंचायत के नाम रोशन करने का काम करना चाहेंगे। हमको एक मौका चाहिए और लोगों से अपील है कि हमको एक मौका दे। किसी को वोट देना है तो एक अच्छे इंसान को चुने, एक अच्छे व्यक्तित्व को चुने, एक अच्छे विचार को चुने। एक अच्छा चुनाव आपका, एक अच्छा विचार समाज को बेहतरी और उन्नति की तरफ ले जाएगा। एक गलत सोच, एक गलत विचार, एक जातिवाद आपके समाज को नीचे की तरफ लाएगा। इसलिए जात पात धर्म से उठ के आपको चुनाव करना है और चुनाव मेरे लिए नहीं, इस पंचायत के विकास के लिए चुनाव करना है। यही मेरा अंतिम सब लोगों से कहना है। एक चुनाव आप पंचायत की बेहतरी के लिए, उन्नति के लिए आप एक चुनाव करें। यही मेरा सब लोगों से अपील है। तो इन्होंने, प्रवीण जी ने अपनी बात रखी है आपके सामने। हमारे दर्शकों के माध्यम से हम उन सभी लोगों को कहना चाहेंगे कि आप इनकी बातों को सोचें, समझें और वोट का जो अधिकार है आपका, वो व्यक्तिगत है, उस वोट के अधिकार का बेहतर समाज के निर्माण के लिए प्रयोग करें। मुझे लगता है कि बेहतर को चुनेंगे तो बेहतर पाएंगे। अगर प्रवीण जी बेहतर हैं तो इन्हें वोट करें, अगर नहीं तो आपको जो लगता है वो कर सकते हैं, आपका व्यक्तिगत अधिकार है। एक बात और कहना चाहेंगे, एक बात और करना चाहेंगे कि हमको लोग समझे, हमको लोग जाने। हम कहना चाहेंगे, लोगों से अपील करना चाहेंगे कि हम फार्म वसूलने वाले मुखिया में से नहीं बनना चाहेंगे। हम फार्म वसूल के सिरहाना रख दें और कहेंगे कि नहीं आपका काम हो रहा है और 1 महीना बीत जाए तो हो जाएगा कि ना तो हो गड़बड़ा गया, भुला गया, फिर से एक बार दोबारा दीजिए। नहीं, ये कोई अगर सोच रखता हो तो हमको फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं है, हमको चुनने का भी ज़रूरत नहीं है। आप एक फॉर्म हमको मत दें, आप अपना फॉर्म मेरे पास लाएं और जहाँ भी चलना हो, जिस भी माध्यम से हो, हम आपको विकास, आपको रास्ता दिखाने का काम करेंगे। हम आपके साथ चलने का काम करेंगे क्योंकि आपका सोच और आपका विकास, आपकी जानकारी जो है हमारे समाज को आगे बढ़ाएगा। हम जान जाएंगे, हम अकेला जानेंगे तो इससे मेरा विकास होगा। हम समाज को आईना दिखाना चाहते हैं कि हमारे सोच से नहीं, हम आपको रास्ता दिखाएंगे और आप एक एक जन को रास्ता दिखाएं, तभी समाज का विकास होगा। जब तक आप नहीं जगेंगे, ये गांव नहीं जगेगा। जब तक गांव नहीं जगेगा, पंचायत नहीं जगेगा। जब तक पंचायत नहीं जगेगा, प्रखंड नहीं जगेगा। प्रखंड नहीं जगेगा, जिला और राज्य और देश नहीं जगेगा। इसलिए जगने और जगाने का काम जनता करेगी और जनता के साथ हम खड़े हैं और हम जगाने के लिए आए हैं। हम फार्म वसूल के तकिया के नीचे रखने नहीं आए हैं। इसलिए आप मौका दें और हम आपको रास्ता दिखाने के लिए हैं। हम अपने बुद्धि विवेक से आपको बताने का काम करेंगे, हम आपको दिखाने का काम करेंगे। हम आपको पट्टी नहीं बांधेंगे आँख पर, आँख की पट्टी खोलिए और अच्छा चुनिए और अच्छे सोच के साथ मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास कीजिए। आप हमसे आगे रहें, हमारा यही इच्छा है। हम आपके साथ पीछे से चलेंगे और आप हमसे आगे चले, यही मेरा कामना है और शुभकामना है कि मेरे पंचायत के लोग, मेरे गांव के लोग हमसे आगे निकल जाए, हमारे सोच और विचार से आगे हम काम करें, हमारे सोच और विचार के ऊपर उसके काम करें। हम आपके लिए आए हैं, अपने विचार को रखने आए हैं कि आप एक मौका दीजिए और अपने विचार को
सबके सामने, पंचायत के एक एक जनता के सामने रखें और गांव की समस्या, मेरा कहना है कि एक आदमी अपने विकास के लिए नहीं, एक एक आदमी की समस्या लेके हमारे पास आए, एक एक आदमी मेरे पास उस समस्या को लेके आए जिस समस्या का ज़रूरत है। एक वृद्ध महिला हो, अगर उसके घर में कोई नहीं है तो हम चाहेंगे कि उस अगल बगल के जो भी मेरे साथी हैं, नौजवान हैं, उनकी समस्या को मेरे पास लेके आए और हम उनके काम को करके उनके घर तक पहुंचाए। क्योंकि जब तक हमारे गांव के एक एक आदमी नहीं जगेंगे, एक एक आदमी का साथ हमको नहीं मिलेगा, तब तक हम किसी भी काम को, विकास को नहीं कर सकते। इसलिए सबका साथ और सबका विकास ज़रूरी है। अगर पंचायत का विकास चाहिए, पंचायत का विकास करना होगा तो एक एक आदमी को कदम से कदम हमारे साथ मिला के चलना होगा, तभी हम सबकी विकास कर सकते हैं, सबका विकास कर सकते हैं। इसलिए मेरा अंतिम सोच और अंतिम बात हम रखना चाहेंगे आपके माध्यम से कि एक एक आदमी अपने विकास के लिए नहीं, समाज के विकास के लिए करे, और समाज का विकास होगा तभी गांव का और पंचायत का विकास होगा। यही मेरा अंतिम शब्द है। आपसे आग्रह है कि सब कोई समाज के विकास को सोचे, एक एक आदमी का विकास जरूरी है, और हम लोग जहाँ भी समस्या हो, समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। एक एक परफॉर्मा बना हुआ है मेरे पास, सब चीज़ बना हुआ है, प्लानिंग किया हुआ है कि इस समाज के विकास के लिए हमको क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए हम चाहेंगे कि हम कोई मौका मिलेगा तो हम सबके सामने कि मतलब पंचायत समस्या को रखेंगे और उसका निदान निकालेंगे। जी, तो देखिए दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इन्होंने अपनी पूरी बात जो आपके सामने रखी है उसको सोचना है, समझना। और कई सारे लोग यहाँ पर और सारे हैं, मैं सभी लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग और हैं जिनसे मैं बात करके आपको बता देना। और कोई क्या लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका क्या शुभ नाम हुआ? हरिशंकर कुमार नाम हो गया। हरिशंकर जी क्या कहना चाह रहे थे? आप कुछ पीछे से मुझे बता रहे थे, कुछ कहना है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं हम कि प्रवीण भाई जी हैं जो बहुत ही अच्छे मतलब विचार और सबको एक साथ कंधे मिलाकर चलने के लिए वो तैयार है। हम लोग इसलिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले वाले जो मुखिया जो वर्तमान जो है अभी, उनका हम लोग को अच्छा नहीं लगा, हर नज़र से अच्छा नहीं लगा। लेटरिन का हो गया पैसा, या आपको ये कुछ भी प्रॉब्लम होता है गांव में तो हम लोग को देखने नहीं आते हैं। लेटरिन का पैसा होगा जिसमें हो गया कि 2-2 हज़ार रुपया ले लेकर वो पास कराए। उसमें भी हुआ क्या कि जो उनका खास लोग हैं, मतलब पंचायत में हमको लगता है कि 5 से 6 आदमी को वो अपना मतलब खास समझते हैं, तो इसलिए हम लोग उनको विरोध कर रहे हैं। अब पंचायत में 5 से 6 आदमी उनका खास है, उनके घर में 2 बार 3 बार एक ही आदमी को लेटरिन पास हुआ। अब मेरे घर में मेरा कम से कम 20 बार हमने आधार कार्ड और पूरा उनको डॉक्यूमेंट दिया, बोले कि हो जाएगा 5 दिन में हो जाए। जियो टैग भी हुआ लेकिन हो नहीं पाया। और उनका जो खास लोग थे ना, उनके मतलब एक परिवार में 4 से 5 आदमी को। इस पर हम लोग फिर बात करेंगे। और मैं दर्शकों को बता दूं और आप लोगों को भी बता दूं कि जो भी इस तरह की समस्या है, हम लोग उस पर जरूर जड़ तक जाएंगे। चुनाव होगा और चुनाव में बदलाव हो या जो भी हो, वो अलग की बात है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है, जो समस्या है, उसके जड़ तक हम लोग जाएंगे, ग्राउंड तक जाएंगे और समस्या पर विस्तार में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो भी समस्या, मैंने इनको भी पहले बताया है कि जो भी समस्या आपके साथ घटित हुई है या भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, तो पहले कागजी प्रक्रिया करें, पहले संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को लिखित रूप में सूचित करें। अगर कोई अधिकारी पदाधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनको भी देखा जाएगा। हम लोग चौपाल में भी उनको उजागर करने का प्रयास करेंगे और ग्राउंड पर भी स्थिति को अवलोकन करते हुए हम लोग उजागर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मेरी बात से सहमत है? जी सहमत है। और एक और बात, मुखिया जी में हमको ये कमी लगा कि मेरे घर में एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा भाई का पैर कट चुका था, लेकिन मेरे प्रवीण भाई जी सुख में दुख में दिन रात बोले कि आपके साथ है, समझे। लेकिन ये मुखिया जी जो थे वर्तमान, वो एक बार भी मेरे यहाँ मेरे भाई को देखने मेरे रूम में नहीं है। 2 साल हो गया है, उनको ना हेल्प कोई मिला, ना उस बोले कि हाँ आपके साथ हम हैं, मुँह से भी नहीं बोले कि हाँ आपके साथ हम पीछे से हैं, इतना विश्वास नहीं। लेकिन प्रवीण भाई जी मेरे हर चीज़ से मदद किए, बोले दिन रात आप जो भी कहिएगा एक बार कॉल करते हैं, वो हमारे लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हम लोग नवयुवक जितना है उतना हम लोग इनके साथ है, सपोर्ट है। इनको हम लोग एक बार मौका देने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये बातें सामने आ रही है, भावनात्मक रूप से भी, सामाजिक कार्यों में भी इनकी बात सामने आई है, जो मैंने आपके सामने सीधे सीधे रख दी है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपनी बात रखी है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। जी आपका भी प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में दर्शक जागरूक बने, हर वोट कीमती है, इसको लेकर क्या संदेश आप देना चाहेंगे, शॉर्ट में बताएं। देखिए, हम कहना चाहेंगे कि अच्छे चुनाव के लिए, अच्छे विकास के लिए एक एक वोट का गिरना जरूरी है, सबका मत जरूरी है। तो मतदाताओं से मेरा कहना है, गांव और समाज पंचायत के लोगों से कहना है कि एक एक वोट जितने भी हैं, सब कोई सुबह से, अपने यहाँ 3 बजे का समय मिला है साहेबगंज प्रखंड में, तो सुबह 7 बजे से सब काम छोड़ के एक वोट पंचायत के विकास के लिए करें और अच्छे चुनाव करें, अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव करें और विकास के लिए ही चुनाव करें।
चलिए, तो इसके लिए भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात हमारे चौपाल में रखी, लोगों को अपनी जानकारी अपनी जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर कहना चाहूँगा कि यदि आप भी अपनी बात इस चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर हमें संपर्क करें, हम आपकी बात को भी चौपाल में रखकर देश दुनिया को बताएंगे। और मैं ये भी बता दूं कि जो सिलसिला जारी हुआ है ये जारी रहे, इसको लेकर आप लोग कमेंट भी जरूर करें, आपको कैसा लगा यह कार्यक्रम। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।